बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता दूं, लाहौर का गुलबर्ग का होटल अवारी एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। इसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। इत्तेहादी जमातों का इजलास आपको मुतल्लिक पता चला, खबरें भी सामने आई। नहीं, जो मैं आपको बताऊंगा इनसाइड वो आपके सामने नहीं आई है इससे पहले। किस किस्म की तसल्ली जरदारी साहब ने देने की कोशिश की गई है और उसके बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कौन सा मुतालबा बड़ा आया है मियां शहबाज शरीफ को और इस मुल्क की सियासत को बचाने के हवाले से, वो मुतालबा आपके सामने रखना है। और वो जो विक्ट्री का निशान जरदारी साहब बड़ा जिक्र हो रहा है ना, चौधरी शुजात साहब से मुलाकात करने के बाद फिर उनकी तीमारदारी के लिए गए थे। ऐसा नहीं है जो आपको बताया जा रहा है, जो मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, ऐसा नहीं है। सफ़ेद चिट्टा जवाब मिला चौधरी शुजात साहब की तरफ से, बल्कि पोलिंग डे पे चौधरी शुजात साहब किधर हो गए वो भी अभी आपको मैंने बता रहा है। इसके अलावा अब हालत ये हुई है, ग्रुपिंग दरमियान में इतने फट चुके हैं ये नून लीग वाले कि आपस में दस्तोगरीबां हैं। आपस में ही अपने ही लोगों को इन्होंने FIA के समन भेजना शुरू कर दिए। मरियम औरंगजेब साहब ने भेजे हैं, वो आपको बताना है। डिक्लेरेशन जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने MPs को कि 22 जुलाई को आपकी लोकेशन क्या होगी और उससे पहले आप कहाँ क़याम करेंगे। 21 जुलाई को इमरान खान लाहौर के किस होटल में इनसे साहब से गुफ्तगू करेंगे। वो सारी तफसीलात भी मैंने आपको बतानी है। काफ़ी एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने, तो सारी डिटेल में आपके सामने रख देता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अगर फीडबैक से मुतालिक मुझे आप आगाह करते रहिएगा। आ जाता हूँ इत्तेहादी जमातों का इजलास, जो खबर आप तक पहुंची, फैसला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब अपने बमा अपने इत्तेहादियों के इस मुद्दत को पूरी करेंगे। और ये तमाम इत्तेहादियों ने, बेसिकली जरदारी साहब ही हैं, उन्हें कहा हम हमजा शहबाज के लिए कोशिशें भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं अपने भाई की विल के अगेंस्ट खड़ा हो रहा हूँ जरदारी साहब, आप सबकी दबाव की वजह से, क्योंकि इमरान खान को हटाने में आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, लेकिन मैं एक शर्त पे खड़ा हूँगा कि जब मेरे बेटे की हुकूमत आप पंजाब में बचाएंगे। तो जरदारी साहब ने तसल्ली दी और कहा कि हम ज़रूर कुछ करेंगे, सियासत में बड़े ऑप्शंस हैं। हमजा शहबाज को भी थपकी शपकी उन्होंने दी कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, फिक्र नहीं करना, चाचे आपके सारे ज़िंदा हैं, आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद वो सीधा चले गए चौधरी शुजात साहब के पास। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, चौधरी शुजात साहब इस PDM के इत्तेहाद के अंदर मौजूद नहीं थे। चीमा साहब, सालिक साहब वगैरह मौजूद थे, चौधरी शुजात साहब मौजूद नहीं थे पार्टी के सरबराह की हैसियत। अच्छा जी, चौधरी शुजात साहब के पास चले गए। अब यहाँ से इनसाइड स्टोरी सुन लें जी। बाहर निकले, विक्ट्री का निशान बनाया, ठीक है। एक वसीला है बीच के अंदर जिसने मुझे खबर दी है, मेरे पे 10 सोर्स पे होते मैं तब भी बीच में से बताता कि ये है। ये विक्ट्री का निशान नहीं था, ये जरदारी साहब की माइंड गेम थी जो उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए चली थी। जरदारी साहब की सारी चालें उल्टी हो रही हैं। वो कहते हैं ना, वक्त दा पहिया लंघ गया, निकी चौधरानी नट गई। ये नट गई भी है, ज़रूरी नहीं है हमेशा इन्हीं के सिक्के और गोल्ड पूरे फिट हो, चाहे इसके कि वो अभी भी सियासतदानों के PhD हैं, कोई शक नहीं है जी। ये वी का निशान बनाया उन्होंने कि देखें मैं कामयाब होकर जा रहा हूँ। आपको याद है कि चंद दिन पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब ने साफ इनकार किया था। उन्हें कहा था चौधरी शुजात साहब ने कि मैंने आपके साथ इत्तेहाद मरकज़ के लिए किया हुआ है और पंजाब असम्बली में हमारा उम्मीदवार वज़ीर आला का परवेज़ इलाही है और मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फेरूँगा। ये चौधरी शुजात साहब ने कहा है ना कि मेरा इत्तेहाद, मेरी सपोर्ट अपने भाई के लिए, परवेज़ इलाही के लिए, पंजाब के अंदर हमारा वज़ीर आला का कैंडिडेट वो है। तो चौधरी शुजात कैसे तसल्ली दे सकते जी। और मेरा डिक्लेरेशन जो है, चौधरी शुजात साहब ने कहा परवेज़ इलाही के लिए, मेरे तमाम MPs के लिए। जो मेरा डिक्लेरेशन, पार्टी का डिक्लेरेशन है कि पार्टी की गाइडलाइन क्या है कि आपने किसको वोट देना, तो वो परवेज़ इलाही के लिए, ठीक है। और मेरे पास ये इतलात हैं कि चौधरी शुजात 22 जुलाई को खुद मौजूद होंगे असम्बली के फ्लोर पर, अपनी मौजूदगी में अपने भाई को वज़ीर आला बनवाएंगे। ये विक्ट्री के निशान पर आपने नहीं जाना। चौधरी सालिक ने और तारिक बशीर चीमा ने फोर्स किया, दबाव डालने की कोशिश की, चौधरी शुजात साहब ने साफ इनकार किया। ये है इनसाइड स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने MPs के लिए डिक्लेरेशन जारी किया जी, हदायतनामा जारी किया गया जिसमें बताया गया कि परवेज़ इलाही जो है हमारे उम्मीदवार हैं। किसी ने मुनर्रिफ होने की कोशिश नहीं करनी। डेफिनेटली थोड़ा दर्द खौफ तो होगा ना, पहले हुआ भाई, नहीं होना, नहीं तो वोट ही कास्ट आपका काउंट नहीं होगा।
और शहर के अंदर रहने, कोई बैरून मुल्क हैं दूसरे शहरों में तो वो वापस आ जाएं जी। और इंश्योर कर दिया जी, अब डिक्लेरेशन हो गई तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट तमाम आ गए इसके साथ। ठीक है जी। पीटीआई और काफ लीग, अब इतलात मेरे पास ये है कि पीटीआई और काफ लीग अपने अरकान को होटल में मुंतकिल करने का ना सिर्फ फैसला कर लिया गया है, कल सुबह अवारी एक्सप्रेस में पीटीआई और काफ लीग के जो एमपीएस हैं उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी इनका 2 दिन का स्टे अवारी एक्सप्रेस के अंदर है। आपको याद होगा ये वही अवारी एक्सप्रेस है, गुलबर्ग का होटल, जिसमें हमजा शहबाज ने पीटीआई के मुनरिफ और अपने नून लीग के जो थे एमपीएस उनको 20-25 दिन तक रखा था। जी हाँ, ये वही होटल है। इसी होटल को चुनाव किया काफ लीग ने और पीटीआई ने कि हमारे एमपीएस यहाँ रहेंगे। ठीक है जी। दूसरी तरफ हुकूमती एमपीएस से भी मुतल्लिक इतलात है कि उन्होंने कहा कोई ये लो रास्ते में कोई शर्कपुरी टाइप का बंदा कोई निकल ना जाए, एबसेंट ना हो जाए, तो उन्होंने कल उनकी भी डेट दी कि वो भी होटल में, तो होटलों की चांदी है, सरकारी खाते में खाए पिएंगे जो कुछ भी है। तो ये मैंने आपको बता दिया, डिक्लेरेशन हो गया जी। इमरान खान 21 जुलाई को लाहौर में होंगे, उम्मीद तो कल शाम की भी है लेकिन 21 जुलाई को बाकायदा लाहौर में होंगे और इमरान सूबाई असम्बली से मुलाकात भी करेंगे, खिताब भी करेंगे और उनको बताएंगे इस दिन की इंपॉर्टेंस और उस चीज़ के हवाले से कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। गुलबर्ग होटल में पहुंचने की हिदायत कर दी कि जहाँ इमरान खान साहब खिताब करेंगे, वो डेफिनेटली मैंने आपको वारी एक्सप्रेस तक बता दिया वो है। दूसरा पीटीआई प्लान ये है, महमूद रशीद आफ्टर परवेज़ इलाही साहब जब सीएम बन जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद रशीद, मियाँ महमूद रशीद, उनको स्पीकर बनाने का फैसला कर लिया गया है। ये तो मैंने रात गई की कुछ अपडेट्स और इनसाइड आपको बता दी। अब दूसरा नून लीग, मगर पीडीएम का अभी एक फैसला मैंने आपको बताना है, वो आखिर में बताना है। नून लीग अपने ही लोगों से लड़ रही है। अनीक नाजी साहब, कोई शक नहीं है जी, एक सर्टन बयानिया, एक मखसूस लाइन के साथ काम करते हैं और मुस्लिम लीग नून के एक ख़ास ग्रुप जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, वो ग्रुप है, उसके साथ वो एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों ना ट्वीट किया इलेक्शन के नताइज के उस पर मरियम औरंगज़ेब साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि आप बहुत बड़ी वजह है ये इलेक्शन हारने में, और बाकी लोगों का भी नाम दिया था। तो मरियम औरंगज़ेब साहब ने ना उनको एफआईए का नोटिस भिजवा दिया अनीक नाजी साहब को। अनीक नाजी लंदन में है, वो नोटिस भिजवाया। आपको इस नोटिस का मतलब पता है? अनीक नाजी जिस ग्रुप में है वो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का। तो बेसिकली ये नोटिस अनीक नाजी को नहीं है, ये नोटिस मरियम नवाज को। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इनके दरमियान बहुत दूरियां हो चुकी हैं मरियम नवाज और मरियम औरंगज़ेब के बीच में। वजह यह है कि पहले वो उनके पीछे बनाने वाली मरियम नवाज ही थी, उन्हीं को लाने वाली मरियम नवाज थी। फिर जो इतने लोग इनके ख़ानदान के सेनेट और पार्लियामेंट के अंदर जो डाल दिए गए हैं, और अफसरान की तो कैटेगरी शामिल, जिसके मतलब लिस्ट ही इतनी बड़ी है। यह आप सर मरियम औरंगज़ेब को अकेले ना समझें, इनके ख़ानदान भरा पड़ा है अंदर असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंटी सियासत के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। तो ये इख्तलाफ बढ़ गया हुआ है। अनीक नाजी को एफआईए का नोटिस भेजना मरियम औरंगज़ेब की वजह गमाजी कर रहा है कि गैप है, गैप तो है, ये तो हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सारे नून लीग वाले हमसे सब बात करके बताए सर है, आप क्या करें, स्क्रीन में नहीं कह सकते। आपको साद रफ़ीक साहब की गुफ्तगू नहीं समझ आ रही? अब उनको वो बता रहे हैं कि हमें फंसाया गया है, हमें तसल्ली दी गई थी। वो ये कौन तसल्ली देते हैं भाई? आओ ना ज़रा, आपको जावेद लतीफ़ नहीं समझ आ रहे क्या है? अच्छा, बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। बहरहाल मैंने आपको बता दिया। अब आ जाऊँगी पीडीएम के अंदरूनी कहानी की कुछ 2 चीज़ें अपडेट है जी। हमने पीडीएम में इजलास में ये बात सामने आई कि हमें नुकसान नवाज शरीफ के लंदन बैठने की वजह से हुआ है। जितनी भी आपने पंजाब के हवाले से जो कंपेन चलाई है, इस वक्त एक्टिव क़यादत जो मुस्लिम लीग नून की और इस इलेक्शन की कंपेन की थी वो मरियम बीबी कर रही थी। मरियम बीबी के बस की बात नहीं है, ये बाकायदा तौर पर कहा गया मरियम बीबी के बस की बात नहीं है। अगर पंजाब में सियासत को बचाना है तो नवाज शरीफ को वापस आना ज़रूरी है, और नून लीग ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वक्त मांगा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जल्द अज जल्द आना है। अदरवाइज़ जो हवा सेट हो गई है ना, इस हवा ने इनकी मोटरवे खा ली है, इस हवा ने इनका एटम बम खा लिया है, इस हवा ने इनकी बिल्डिंग्स और सड़कें खा ली हैं, इस हवा ने इनके डैम खा लिए हैं, इस हवा ने इनके दानिश स्कूल खा लिए हैं, इस हवा ने सब कुछ खा लिया है। और इसको कोई अगर ज़िंदा कर सकता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब
हमज़ा, मरियम, कोई चक्कर नहीं। अगर जान डालनी है, मैं मुर्दा घोड़ा नहीं कहता, मुर्दा घोड़ा नहीं कहता, मुझे तरस आता है, मुझे दुख होता है कि ये क्या चीज़ है। सब कुछ अगर बचाना तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर PDM की जितनी क़यादत, इसमें बुतानी, इसमें बुगटी साहब, इसमें जरदारी साहब, सब मौजूद हैं, उन सब ने कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, अदरवाइज नुकसान बहुत बड़ा हो जाना है। इमरान खान ने ले जाना है सबको, ये हकीकत है, इसको मानना है, इसको मानना है, यहाँ तक कि ले जाना है सबको। इमरान खान ने यहाँ तक क्लियर हो गई है। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ सुबह सुबह ये सारी चीज़ें। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।